हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल खाते रहिए खिलाते रहिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी रसोई में बना रही हूँ मथुरा के प्रसिद्ध पेड़े, जो कृष्ण जी के लिए भोग प्रसाद के रूप में बनाए जाते हैं। ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट और मिठास से भरपूर एक प्रसिद्ध मिठाई है। जन्माष्टमी पर मंदिरों में भी कृष्ण जी को पेड़े का भोग लगाया जाता है। सिर्फ 4 चीजों से आज हम पेड़े बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ग्रेटर की इस मोटी वाली साइड से मावा को ग्रेट कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने 500 ग्राम यानी आधा किलो मावा ग्रेट कर लिया है। अब एक कढ़ाई में मैं ये ग्रेट किया हुआ मावा डाल रही हूँ। अब इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर हम भूनेंगे जब तक इसमें ब्राउन कलर ना आ जाए। तो इस तरह से हमें मावा को भूनना है। फ्रेंड्स, ध्यान रहे कि मावा को लगातार भूनते रहिए, बिल्कुल भी रुकना नहीं है, नहीं तो मावा जल सकता है। तो इस स्टेप को बहुत ध्यान से फॉलो कीजिएगा और कलर आने तक बस इस तरह से इसे भूनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, धीरे धीरे इसमें कलर आता जाएगा। जब तक थोड़ा और ब्राउन कलर ना आ जाए तब तक हम इसे और भूनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इसमें कलर आ चुका है और ये मावा थोड़ा सा ड्राई भी हो चुका है। अब मैं इसमें 2 से 3 चम्मच दूध डाल रही हूँ और गैस की फ्लेम को बंद करके अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपका मावा भी ड्राई हो जाए तो इस तरह से थोड़ा सा दूध डालिएगा, उससे ये वापस उसी फॉर्म में आ जाएगा। तो अब हम इसे एक प्लेट या एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ मैंने मावा को एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब मैं इसमें 2 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ और अब इसे अच्छे से मलेंगे ताकि ये और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाए और इसमें जो भी थोड़ी बहुत गुठलियाँ या मावा का दाना होगा वो सब अच्छे से मैश हो जाएगा और एक स्मूथ टेक्सचर देगा। तो इसे इस तरह से हमें अच्छे से मलना है। तो अब ये डो की तरह तैयार हो गया है और अब ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, इसमें बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी टेक्सचर आ चुका है। अब इसको हम दोबारा से थोड़ा फैलाएंगे और अब मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची का पाउडर। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और फ्लेवर भी बहुत ही बढ़िया आता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 100 ग्राम बूरा। तो फ्रेंड्स, इसकी जगह आप पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हो। अब अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिलाना है। तो यहाँ हमने अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिला लिया है। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ इस तरह से मैं पेड़े की शेप दे रही हूँ। आप यहाँ पेड़ों को कोई भी शेप और साइज दे सकते हो। तो इसी तरह से हम सारे पेड़े बना लेंगे। मैंने इनको पिस्ते के टुकड़े से सजाया है। आप इनकी सजावट अपनी पसंद से कर सकते हो या आप सिंपल भी रख सकते हो, क्योंकि इनका स्वाद बरकरार रहता है। तो लीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट और मुंह में घुल जाने वाले मथुरा के प्रसिद्ध पेड़े और कृष्ण भगवान जी का भोग प्रसाद बनकर तैयार है।
तो फ्रेंड्स, इस जन्माष्टमी पर घर पर ही भोग प्रसाद के लिए इन पेड़ों को आप भी बनाइएगा। बहुत ही कम चीज़ों से बन जाते हैं और स्वाद में भी बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी बनाइए और खाते रहिए, खिलाते रहिए और इसी तरह से हमारी रेसिपीज़ को फॉलो करते रहिए। तो फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइएगा आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सबसे ज़रूरी बात, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी शेयर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली और भी टेस्टी एंड हेल्दी रेसिपीज़ की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खाते रहिए, खिलाते रहिए।